हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपीटीईटी जो कि आपका जुलाई माह में होना प्रस्तावित है, जिसकी परीक्षा उसके अंतर्गत पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ फ्रेंड्स, जो कि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। और पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रही हूँ, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस को कराना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स पर्सनालिटी की। तो पर्सनालिटी जो है पर्सोना शब्द से मिलकर बना है, पर्सोना का ही रूप है। और पर्सोना मतलब होता है फ्रेंड्स मास्क यानी मुखौटा, ठीक है। पर्सनालिटी इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ठीक है। और पर्सनालिटी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का एक क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को मिला करके ही पर्सनालिटी बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स व्यक्तित्व की अवधारणा एवं अर्थ की। बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्तित्व की अवधारणा एवं अर्थ। तो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण यानी फ्रायड इसके जन्मदाता है, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो उसके जन्मदाता हैं फ्रायड, ठीक है, जिन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। और सबसे नंबर ए है फ्रेंड्स इदम यानी इद, ठीक है। तो व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां और प्राकृतिक इच्छाएं निहित हैं। इदम मन में स्थित स्फूर्त, ठीक है, प्राकृतिक शक्तियां हैं जो अबोध या अज्ञान की अवस्था में मृत होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अहम यानी ईगो। तो इसका संबंध इद और अहम दोनों से होता है। इसमें चेतना, इच्छा शक्ति, बुद्धि तथा तर्क का समावेश होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर सी परम अहम यानी सुपर ईगो का। तो यह व्यक्ति आदर्श तथा नैतिक मन होता है, जो सुख, क्षणिक सुख और भौतिकता से संचालित न होकर यथार्थता से संचालित होता है। अर्थात जिस व्यक्ति का सुपर ईगो जितना अधिक होगा, उसका व्यक्तित्व उतना ही अधिक होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मनोविद या मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों को महत्व प्रदान करता है, ठीक है। और ये मार्टन और वुडवर्थ के अनुसार है कि व्यक्तित्व में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों को महत्व प्रदान करता है, और ये परिभाषा दिया है मार्टन एवं वुडवर्थ ने, ठीक है फ्रेंड्स। अब दार्शनिक दृष्टिकोण से क्या परिभाषा है? दार्शनिक दृष्टिकोण से परिभाषा है कि व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के आत्मज्ञान से है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। तो व्यक्तित्व संस्कृत का व्यक्तिक पक्ष है तथा व्यक्ति पर एक सामाजिक प्रभाव रहता है, और यह परिभाषा दिया है फॉरेस्ट ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्यवहारिक दृष्टिकोण से। तो व्यक्तित्व का अर्थ किसी व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण ही व्यक्तित्व है, मतलब किसी व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण ही व्यक्तित्व कहलाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी की, यानी व्यक्तित्व के परिभाषा की। तो नंबर 1 पे आते हैं फ्रेंड्स अल्पोर्ट। तो अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजन का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा है फ्रेंड्स गिलफोर्ड की। तो पर्सनालिटी इज एन इंटीग्रेटेड, ठीक है, ट्रेट्स, ठीक है। पर्सनालिटी जो है एक इंटीग्रेटेड ट्रेट्स होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बोरिंग की परिभाषा। तो व्यक्तित्व वातावरण के साथ संबंध एवं स्थायी समायोजन करने का प्रतिफल है। व्यक्तित्व क्या है? वातावरण के साथ संबंध एवं स्थायी समायोजन करने का क्या होता है? प्रतिफल होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वॉटसन के अनुसार। तो हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व होता है, हम जो कुछ भी करते हैं वही है व्यक्तित्व। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मार्टन प्रिंस के अनुसार। तो व्यक्तित्व समस्त शारीरिक तथा अर्जित वृत्तियों का योग है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की, मतलब पर्सनालिटी के प्रकार की। तो क्रेस्मर
पिकनिक पिकनिक एस्थेनिक और एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। क्रेस्मर ने जो है शारीरिक संरचना को इन भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है पिकनिक, दूसरा है एस्थेनिक, तीसरा है एथलेटिक और चौथा है नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिस्प्लास्टिक। क्रेस्मर ने यह निष्कर्ष निकाला कि एथलेटिक शारीरिक रचना वाले व्यक्ति शर्मीले, अकेले रहने वाले तथा संवेदनशील होते हैं। वे सामाजिक संपर्कों से अलग रहते हैं, दिवा स्वप्न में अधिक समय बिताते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि पिकनिक प्रकार के लोग जो होते हैं वो बातूनी होते हैं, दयालु होते हैं, सामाजिक संपर्क रखने वाले होते हैं। अब कपिल मुनि ने किस प्रकार की पर्सनालिटी बताया, स्वभाव क्या बताया व्यक्ति का, पर्सनालिटी में क्या स्वभाव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए उन्होंने बताया रजोगुण होता है। नंबर बी उन्होंने बताया महातप यानी तमोगुण का स्वभाव होता है। दो प्रकार से स्वभाव को विभक्त किया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स थार्नडाइक के अनुसार पर्सनालिटी सूक्ष्म होती है, प्रत्यक्ष होती है, स्थूल होती है। मतलब जो पर्सनालिटी में जो चिंतन होता है वो सूक्ष्म चिंतन करने वाले व्यक्ति होते हैं, प्रत्यक्ष चिंतन करते हैं और स्थूल प्रकार का चिंतन करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स युंग मनोविश्लेषणवादी के मनोविज्ञान के अनुसार, युंग के अनुसार व्यक्तित्व की 3 प्रकार होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, युंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी पूछा था अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्तित्व किसने दिया था, तो युंग ने दिया था। ठीक है, तो युंग के इस सिद्धांत को ही सर्वमान्य सिद्धांत भी कहते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति चिंतनशील होते हैं, अपनी ओर केंद्रित रहता है, कर्तव्यपरायण होते हैं, प्रतिक्रियावादी तथा कष्टों के प्रति सजग रहते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो हैं की रुचि बाह्य जगत में होती है, आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं होती है। नेक्स्ट है उभयमुखी। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति दोनों प्रकार का मिश्रण होते हैं, उन्हें उभयोमुखी या विकासोन्मुखी भी कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेल्डन के अनुसार। तो सेल्डन ने बताया कि एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक प्रकार के व्यक्तित्व की बात कही है। नेक्स्ट है विलियम जेम्स, तो उन्होंने नंबर ए है कोमल हृदय वाला और नंबर बी है कठोर हृदय वाला। नेक्स्ट है फ्रेंड्स न्यूमैन तथा स्टर्न, तो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक होते हैं। नेक्स्ट सेल्डन है फ्रेंड्स, तो कोमल एवं गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स आधुनिक वर्गीकरण, तो भावुक, कर्मशील और विचारशील प्रकार का व्यक्तित्व होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स व्यक्तित्व के मापन की यानी मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी की। तो व्यक्तित्व का मापन 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स और दूसरा है प्रोजेक्टिव मेथड्स के हिसाब से। तो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड में क्या आता है फ्रेंड्स, ए में आता है सब्जेक्टिव मेथड्स यानी आत्मनिष्ठ विधियाँ और बी में है ऑब्जेक्टिव मेथड यानी वस्तुनिष्ठ विधियाँ। ठीक है, आत्मनिष्ठ विधि में साक्षात्कार विधि, आत्मकथा विधि, जीवन इतिहास विधि, अवलोकन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ विधि में। तो वस्तुनिष्ठ विधि में रेटिंग स्केल आता है, चेकलिस्ट आता है, आंकिक मापनी, ग्राफिक मापनी, क्रमिक मापनी, बाह्य चयन मापनी और स्थिति मापनी, इस प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रेटिंग स्केल। ये तो रेटिंग स्केल के अंतर्गत हो गया। रेटिंग स्केल के अंतर्गत चेकलिस्ट, आंकिक मापनी, ग्राफिक मापनी, क्रमिक मापनी और बाह्य चयन मापनी, स्थिति मापनी आ गया। दूसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स इन्वेंट्री और क्वेश्चन। ठीक है, यानी सूची विधि या प्रश्नावली विधि। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स सिचुएशन टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद सिचुएशन टेस्ट में आता है सोशियोमेट्री यानी समान विधि यानी समाजमिति कह सकते हैं, सोशियोमेट्री यानी समाजमिति और साइकोडर्मा यानी मनो अधिगम। ठीक है फ्रेंड्स, तो या मनो अभिनय जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, मनो अभिनय। ठीक है, तो इस प्रकार से समाजमिति और मनो अभिनय ये आपका
सिचुएशन टेस्ट के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोजेक्टिव मेथड की। तो प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत आता है साहचर्य तकनीकी यानी एसोसिएटिव टेक्निक, रचना विधि यानी कंस्ट्रक्शनल टेक्निक, उसके बाद आता है पूर्ति विधि यानी पूर्ति तकनीक यानी कंप्लीशन टेक्निक, उसके बाद क्रम विधि यानी ऑर्डरिंग टेक्निक, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन टेक्निक। इस प्रकार से ये प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो रेटिंग स्केल की शुरुआत जो है फैक्नर महोदय ने किया, लेकिन इसके प्रकाशन का वास्तविक श्रेय गाल्टन महोदय को जाता है। तो रेटिंग स्केल का श्रेय किसको जाता है? गाल्टन महोदय को जाता है, बिल्कुल याद कर लें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स की। तो मेथड के अंतर मेथड साइंटिस्ट और डिस्क्रिप्शन यानी विवरण इसके बारे में हम लोग देंगे। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स IBT यानी इंक ब्लॉक टेस्ट की यानी स्याही धब्बा परीक्षण की। तो इसकी खोज किया था, मतलब ये विधि दिया था हरमन रोसा ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्याही धब्बा परीक्षण, हरमन रोसा। इसके अंतर्गत हम बात करें तो इसमें 10 स्याही के धब्बे का प्रयोग होता था, 5 काले रंग के, 2 धूसर रंग के धब्बे, 3 काले तथा लाल पूर्ण रूप से रंगदार थे। और मूल्यांकन के अंतर्गत हम बता सकते हैं तो स्थान निर्धारण करने में, निर्धारक के रूप में और विषय वस्तु के ज्ञान में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स TAT यानी थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट यानी प्रसंगात्मक विधि। तो मरे एवं मार्गन ने इसका खोज किया था, 1935 ईस्वी में किया था। और इसमें कुल 50 कार्डों का प्रयोग किया तथा सभी कार्ड एक दूसरे से भिन्न थे। इसमें सिर्फ एक कार्ड पर कोई चित्र नहीं होता था। पूरे परीक्षण में 20 चित्रों का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स CAT यानी चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो लियोपोल्ड बेलॉक ने किया था, लियोपोल्ड बेलॉक ने। और इसमें 10 कार्ड होते हैं जिस पर जानवरों का चित्र होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स SAT की यानी सेंटेंस एप्रिसेप्शन टेस्ट। तो इसको भी लियोपोल्ड बेलॉक ने इसका खोज किया था। इसमें अधूरी कहानी होती थी, जैसे मेरा जी चाहता है मैं नदी में डैश 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 को कंप्लीट करना होता है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है, मतलब व्यक्तित्व की अच्छी विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहले नंबर पे है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, नंबर 2 है फ्रेंड्स आत्मचेतना, नंबर 3 है सामाजिकता, नंबर 4 है समंजनशीलता, नंबर 5 है सांवेगिक स्थिरता, नंबर 6 है समग्रता, नंबर 7 है एकीकरण, नंबर 8 है दृढ़ संकल्प शक्ति, नंबर 9 है संतोष, नंबर 10 है उच्च आकांक्षा, नंबर 11 है उद्देश्य पूर्णता, नंबर 12 है विकास की निरंतरता, नंबर 13 है फ्रेंड्स चारित्रिक पूर्णता। ठीक है, तो इसी के साथ में पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व पूरा यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, यहाँ के अतिरिक्त कहीं से भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्सनालिटी के अंतर्गत टैट, कैट, सैट और ये जो आपका है IBT यानी हरमन रोसा के बारे में जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सभी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो पूरा आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोग को लर्न हो जाएगा और सभी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में मैंने समझाया आप सभी लोगों को, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तित्व की परिभाषा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, परिभाषा कभी कभी दे दी जाती है और वो पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक ने दी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बात करेंगे आगे हैंड रिटन नोट्स चिंतन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही एंड करती हूँ। संपूर्ण पर्सनालिटी आप लोग बहुत कम समय में समझ गए। ठीक है, और ये आप लोग ज़रूर नोट कर लें, नोट्स बनाते चलें जैसे जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपके परीक्षा में बहुत कारगर साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।